हाँ, रिमूव टू बता रहे थे ना, यानी कि रिमूव मतलब हटाना, किसको? टू को। टू का मतलब क्या होता है? टू मतलब जरूरत से ज्यादा, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड, समझा? यानी कि जरूरत से ज्यादा, यही होता है ना? देख रही हूँ। यानी टू का मतलब जरूरत से ज्यादा। अब जरूरत से ज्यादा हम किस पे बोलेंगे? यानी कि दो बात से हम बोल सकते हैं, यानी कि नेगेटिव और एक पॉजिटिव पे। तो किस पे काम करेगा ये टू? नेगेटिव के की या पॉजिटिव से? अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे कि यानी कि अच्छा चीज, ठीक, और फिर नेगेटिव यानी कि खराब, बैड, समझा ना? तो यानी कि ये जो होता है किस पे काम करेगा? नेगेटिव पे करेगा, पॉजिटिव पे कभी नहीं करेगा। जैसे कि कोई लड़की सुंदर है, हम बोलेंगे यह जरूरत से यानी ज्यादा, यानी कि हम बोलेंगे उसको कि वह इतना सुंदर है कि हम कह नहीं सकते, तो उसको सामने बोलेंगे वो सुंदर तो है ही, उसको बोलेंगे वह इतना सुंदर है कि कह नहीं सकते हैं, तो क्या बोले? मजाक बन जाएगा ना? तो यहाँ की हम बोलेंगे जैसे कि अब खराब, वह इतना खराब है कि कह नहीं सकते, तो इसमें थोड़ा चल जाएगा ना कि वह खराब है, समझा? ये बहुत खराब है, समझा? तो इसके जब यहाँ की हम बोलेंगे वीक मतलब कमजोर, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? इसमें काम करेगा ना नेगेटिव। किस पे काम करेगा? ये नेगेटिव पे काम करेगा, पॉजिटिव पे कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ टू लगेगा, तो किस पे लगेगा? यहाँ पे टू किसके साथ में आएगा? टू गुड होगा यहाँ पे? नहीं हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके सामने? टू वीक, टू बैड, इस पे काम करेगा, ये होगा ना? इसका अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसके बाद पहले हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, एक्सिलरी वर्ब आता है, प्लस टू लगाते हैं ना? फिर उसके बाद टू के बाद नेगेटिव लगाते हैं, ये ना हो गया कमजोर, नेगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। और फिर इसके बाद क्या लगाते हैं? इसके बाद टू लगाते हैं, और फिर क्या लगाते हैं? उसके प्लस अदर वर्ड। तो यही इसमें से होता है। अगर जब हम किसको हटाते थे? टू को हटा देते थे, तो सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा ही, तो ये सब्जेक्ट ही रहा, और एक्सिलरी वर्ब तो ये आएगा ही। प्लस टू के जगह क्या आता था? यहाँ पे सो आता था, और फिर जो है नेगेटिव एडजेक्टिव ई भी रहेगा, और फिर डेट लगता था। तो इस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस डेट प्लस वर्ब वन, ठीक, प्लस अदर वर्ड जब लगाते थे, जब प्रेजेंट में रहेगा तो क्या लगाते थे? कैन नॉट लगाते थे, और जब पास्ट में रहता था कुड नॉट लगाते थे ना? जैसे हम बोलेंगे पहला, अब इसमें ले आ जाए पहला, जैसे हम बोलेंगे सीज, ये बोलेंगे ना, ही इज टू वीक, फिर इज टू वीक, और क्या लगता था इसमें? टू वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है कि क्या होता है? चल नहीं सकता, ठीक। तो वह इतना कमजोर, अब इसको क्या बनाते थे इसमें? ही इज टू को जगह सो लगाते हैं, फिर उसके बाद वीक, फिर डेट लगाते थे, फिर जो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ भूल गए थे क्या? डेट के बाद सब्जेक्ट यहाँ लगता था ना, ये सब्जेक्ट होगा, तब फिर वर्ब, डेट के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा ही, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगता था? फिर कैन नॉट, फिर वॉक, हो गया ना? यानी कि जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या लगता था? कैन नॉट, और जब पास्ट रहेगा, अगर यहाँ इज था, अगर इज के जगह अगर वाज रहता तो यहाँ क्या लगता था? कुड नॉट लगता। हो जाएगा ना सही? इसी तरह बताए थे ना। सब्जेक्ट रहेगा, प्लस एक्सिलरी वर्ब रहेगा, प्लस टू रहेगा, फिर प्लस
नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस अब फोर वाला भी बताए थे ना, बताए थे इस तरह से फोर रहता था, उसके बाद ए या एन लगता था और फिर प्लस में नाउन रहता था, समझा ना। तो इस तरह से रहता, अगर फोर यहाँ पे आ जाएगा रिमूव टू में, यहाँ पे अगर फोर दिख जाए तो क्या लगाते हैं इसमें, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, एक्सिलरी वर्ब वही रहेगा, और फिर टू के जगह क्या लगाते थे, सो, फिर उसके बाद सो के बाद नेगेटिव एडजेक्टिव, फिर प्लस क्या रहता था, फिर सब्जेक्ट लगता था, डेट के बाद सब्जेक्ट लगेगा ना, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या लगता था, कैन नॉट बी लगता था, प्लस नाउन, समझा। ये कब लगता था, जब प्रेजेंट में रहे तो, और पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट बी प्लस नाउन, ये लगता था ना। फॉर आर यू डब्ल्यू ई आर, इस तरह से बताए थे कि नहीं बताए थे, ये वाला बताए थे। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट इसको रिमूव टू हटे, आई होगा, एम होगा, सो होगा, स्लो, और फिर फोर की जगह क्या लगा, डेट, और फिर इसका सब्जेक्ट तो वही होगा, आई, प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में क्या लगेगा, कैन नॉट बी अ रनर, हो गया ना, समझा। तो यानी कि जब यहाँ फोर रहेगा तो क्या लगाना, इसमें से फोर को हटा के कैन नॉट बी, और फिर इसके बाद आर्टिकल आएगा ए और एन, और उसके बाद, समझा। तो